एक गर्भवती माँ के लिए मेरा छोटा सा संदेश, पर यह संदेश कम, प्रार्थना ज़्यादा है। क्योंकि सृष्टि में सृजन के लिए परमात्मा माँ को ही चुनता है। माँ शब्द इतना प्रिय है कि इसकी जितनी पूजा प्रार्थना की जाए कम है। क्योंकि माँ का अर्थ है प्रेम, पर माँ वही है जो प्रेम को जाने, प्रेम को जिए, प्रेम को पाल पोस कर बड़ा करे और प्रेम के पीछे प्रेम का त्याग करे। सच कहूँ तो प्रेम के पीछे अपने मोह का त्याग करे, वही माँ है। क्योंकि प्रेम जितनी सेवा सुरक्षा करता है उतना ही आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी भी लेता है। तो माँ का प्रेम बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा है। वह प्रेम बड़ा कमज़ोर है जो बच्चे में संकल्प और साहस न पैदा कर सके। पर अक्सर स्त्री प्रेम को नहीं जानती, वह मोह को ही प्रेम समझती है और मोह बच्चे के विकास में बाधा है। क्योंकि मोह अंधा होता है। महाभारत में गांधारी के अंधा होने से ही दुर्योधन जैसा बेटा पैदा होता है। इस मोह के कारण ही हर स्त्री एक अधूरी माँ बनकर रह जाती है। जब एक स्त्री माँ बनती है तो परमात्मा उसे एक बहुत सुनहरा अवसर देता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है और बड़ी प्रेम भरी आशा से माँ को एक शिशु का उपहार देकर उसके भविष्य को सौंपता है। माँ एक दर्द सहती है और उस दर्द के बदले उसे पूरे जीवन साथ रहने को एक नया खूबसूरत रिश्ता बनाकर देता है। एक स्त्री को जब कोई शिशु माँ शब्द बोलता है तो स्त्री की खुशी परमात्मा के आशीष को महसूस कर पाती है। परमात्मा का आखिरी अक्षर माँ पर ही समाप्त होता है, इसलिए बच्चे का जीवन माँ से ही शुरू होता है। क्योंकि एक बच्चा गर्भ में परमात्मा के पास होता है, इसलिए उस पूरे समय में एक गर्भवती स्त्री भी परमात्मा के निकट हो सकती है। क्योंकि परमात्मा और एक स्त्री के बीच एक शिशु पल रहा है, उसकी रचना हो रही है और रचनाकार वहाँ मौजूद है। बस एक संवेदनशील स्त्री को अपने बच्चे को महसूस करने की ज़रूरत है। बच्चे को महसूस करते करते परमात्मा से दिल के तार जुड़ जाते हैं। क्योंकि परमात्मा बच्चे को बनाकर तुम्हें सौंपना चाहता है, इसलिए ज़रूरी है एक माँ को समझना कि आने वाले बच्चे को वो क्या दे सकती है। जब एक स्त्री प्रकृति को देखकर अपने बच्चे को याद करती है तो बच्चे के पास प्रकृति की कोमलता, सुंदरता, झरनों का कलकल और पक्षियों की चपलता सब पहुंच जाती है। इसलिए इस अवस्था में एक स्त्री जितनी संवेदनशील होगी, महसूस करने वाली होगी, उसका होने वाला बच्चा उतना ही कीमती हीरा होगा। तो यदि स्त्री को प्रकृति के संग में, अच्छी संगत में, अच्छी किताबों के संग में,
मधुर संगीत के संग में, एकांत के रंग में, और अगर संभव हो तो किसी संत के संग में ध्यान करने का अवसर मिल जाए तो बहुत ही अनूठा बच्चा होगा। एक होने वाली माँ हर उस चीज़ को देखे, निहारे जहाँ बचपन का रंग मिले। जैसे पशु पक्षियों के बच्चे को देखे, आकाश में तैरते हुए बादलों के बच्चे को देखे, आकाश में उड़ते हुए पक्षी को महसूस कर उसे स्वतंत्रता की याद दिलाए। ऐसी हर चीज़ को माँ देखे जो उसके मन को खुश करती हो और बच्चे को बनाना चाहती है। और भीड़ से, पार्टी से, नेगेटिव लोगों से, मांसाहार से बचे। माँ ऐसी कोई चीज़ न देखे जिससे मन में बदले की भावना उपजे। भावना ऐसी उपजे कि कह सके खुदा का कुछ करिश्मा हो, जो आए वो फरिश्ता हो। खुदा का कुछ करिश्मा हो, जो आए वो फरिश्ता हो। ये कैसी आ रही दस्तक, ऐ धड़कन जरा आहिस्ता हो। ये कैसी आ रही दस्तक, ऐ धड़कन जरा आहिस्ता हो। पुराना इश्क फिर उभरा, वो अनजाना हमारा है। पुराना इश्क फिर उभरा, वो अनजाना हमारा है। तेरा तोहफा मुझे मंजूर, मिले तुमसे वो प्यारा है। तेरा तोहफा मुझे मंजूर, मिले तुझसे वो प्यारा है। अगर माँ बनने जा रही हो तो बड़ी सजगता और संवेदना चाहिए। सुनती हो, जानती हो, पर अपने सुख के लिए बच्चे के प्रति लापरवाह हो जाती हो। अच्छे से जानती हो कि संगत का असर ज़रूर पड़ता है, फिर एक माँ की संवेदना का असर न पड़े, यह कैसे हो सकता है। परिवार का असर माँ पर और माँ का असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए पूरे परिवार को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए। एक बच्चा आधा संस्कार लेकर आता है और शेष आधा माँ की भावना से गर्भ में बनता है। तुम्हारा बच्चा न इधर का होता है न उधर का होता है। वह टीवी के सीरियल से, मोबाइल के अश्लील पिक्चर और शिकायत से खिचड़ी बनकर पैदा होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी माँ उसे किस दिशा में ले जाना चाहती है। बच्चे का स्वाभाविक जन्म तो स्वाभाविक प्रेम से, प्रार्थना से होता है। जब तुम अश्लील पिक्चर देखकर बच्चे को जन्म देते हो तो तुम अपनी पत्नी और बच्चे का अपमान करते हो, दोनों का मूल्य गिरा देते हो। फिर कैसा बच्चा आएगा। एक अच्छे बच्चे को जन्म देना दुनिया का सबसे महान काम है। अश्लील पिक्चर देख देख कर जन्म देने का अर्थ है कि बस तुम अपने तन से माँ हो, भावना के तल पर अभी तुम माँ नहीं हो। याद है ना, महाभारत में गांधारी ने पति के मोह में पड़कर अपनी आँख पर पट्टी बांध ली थी। यदि कोई माँ जानबूझकर अंधी हो जाए, मतलब अपने बच्चे की गलती को
देखना ही न चाहे, न रोके न टोके न समझाए, तो उसके बेटे और उसका क्या हाल होगा। यदि गांधारी सच में पति से प्रेम करती तो पट्टी न बांधकर उसकी सेवा करती, और यदि गांधारी सच में बेटे से प्रेम करती तो आँख की पट्टी उठाकर फेंक देती और खुली आँख से शकुनी जैसे भाई की संगत से दुर्योधन को दूर रखती। पर जब कोई माँ ही बच्चे की बुराई को सही सिद्ध करने में लगी हो तो फिर भगवान भी ऐसी माँ से हार जाते हैं। हर माँ को मोह की पट्टी अपने दिल की आँख से हटानी होगी, अन्यथा रोज एक गांधारी एक दुर्योधन को जन्म देती रहेगी। माँ बनना है तो पहले अपने मन और भावना को माँ बना लो, फिर बच्चे को लाओ। तुम्हारे निर्मल प्रेम की भावना जब बच्चे को गर्भ में मिलेगा तब बच्चा तुम्हें धन्यवाद देगा। एक माँ की सच्ची भावना बच्चे को तराशती है। रामायण, गीता, वेद, बाइबिल, कुरान सब पढ़ो, पर वही पढ़ो जो समझ में आता हो और जिससे तुम्हारी भावना उपज कर बच्चे की ओर बहती हो। अच्छा होगा महान पुरुषों की बाल कहानियाँ, उनके बचपन की कहानी पढ़ो। जैसा बनाना चाहती हो वैसी कहानी पढ़ो। यदि इंद्रधनुष के सारे रंग उसके जीवन में भरना चाहती हो तो सबको पढ़ो। और हाँ, हर कहानी को पढ़ते समय महसूस करो कि आप वह कहानी बच्चे को सुना रही हो और वह सुन रहा है। इसलिए शांत मन से पढ़ो, क्योंकि आपका मन जितना ही शांत होगा बच्चे की एकाग्रता उतनी ही बढ़ेगी। तो एक सच्ची माँ बच्चे को शिक्षा, ज्ञान और ध्यान से जरूर जोड़ना चाहेगी। एक माँ के लिए जन्म देना महाअवसर है। अब वह बच्चे को बुद्ध बनाए या हिटलर। यदि माँ बच्चे से मोह करेगी तो दुर्योधन, और प्रेम करेगी तो अर्जुन पैदा करेगी। मोह में पालेगी तो बच्चा एक गमले का पौधा बनकर रह जाएगा, और प्रेम में पालेगी तो फिर वह धरती का एक विशाल वट वृक्ष होगा। इसलिए माँ शब्द को व्यर्थ मत जाने देना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम एक सच्ची, अच्छी और लायक माँ बन सको। एक सच्ची माँ पर ही परमात्मा का आशीष बरसता है। जब माँ के गर्भ में एक नया जीवन अंकुरित होता है तब उसके मन में कल्पनाओं, भावनाओं का गीत उमड़ता है। अनजानी कोई खुशी है आई, मन में हरियाली है छाई। अनजानी कोई खुशी है आई, मन में हरियाली है छाई। मौन जगत से खबर है आई, अनजाना एक रिश्ता लाई। मौन जगत से खबर है आई, अनजाना एक रिश्ता लाई। स्नेह नेह से डगर है छाई, आँख मेरी भर आज है आई। नेह स्नेह से डगर है छाई, आँख मेरी भर आज है आई। पनप रहा नवजीवन जैसे सारी कुदरत करे अगुवाई। पनप रहा नवजीवन जैसे सारी कुदरत करे अगुवाई। जैसे कोई शिशु बुलाता माँ
का मधुर है मंत्र सुनाता। जैसे कोई शिशु बुलाता माँ का मधुर है मंत्र सुनाता। सोच समझ कर करूँ कल्पना, क्योंकि वह भावों को अपनाता। सोच समझ कर करूँ कल्पना, क्योंकि वह भावों को अपनाता। सत्य और साहस अपनाता और भलाई दिल में छाता। सत्य और साहस अपनाता और भलाई दिल में छाता। काश एक फरिश्ता ऐसा आता, जो देखे उसका हो जाता। एक फरिश्ता ऐसा आता, जो देखे उसका हो जाता। बसंत और सावन मिल गए, मीरा बुद्ध का मिलन कराए। बसंत और सावन मिल गए, मीरा बुद्ध का मिलन कराए। कोयल पपीहा मिल लोरी गाए, जैसे तथागत गर्भ में आए। कोयल पपीहा मिल लोरी गाए, जैसे तथागत गर्भ में आए। दिल की खुशी कहीं ना जाए, आसमान से नज़र मिलाए। दिल की खुशी कहीं ना जाए, आसमान से नज़र मिलाए। मेरी धड़कन उसकी धड़कन, दोनों मिलकर एक साज बजाए। मेरी धड़कन उसकी धड़कन, दोनों मिलकर एक साज बजाए। इंतजार में राह निहारूं, बाहर आए बस उसे संवारूं। इंतजार में राह निहारूं, बाहर आए बस उसे संवारूं। रच रच जो उपहार दिया है, मिले कभी तो नज़र मिलाऊं। रच रच जो उपहार दिया है, मिले कभी तो नज़र मिलाऊं। रोज़ कहानी रोज़ प्रार्थना से उसका मैं दिल बहलाऊं। रोज़ कहानी रोज़ प्रार्थना से उसका मैं दिल बहलाऊं। इतना उसको प्रेम लुटाऊं, एक बुद्ध की माँ कहलाऊं। इतना उसको प्रेम लुटाऊं, एक बुद्ध की माँ कहलाऊं। जब एक माँ बच्चे को महसूस करती है और भावनाओं का लेन देन करती है, तब वह माँ कहलाती है। शादी करना हो तो 100 बार सोचना, पर माँ बनना हो तो 200 बार सोचना, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें एक बीज दिया है। इसे इंसान बनाना तुम्हारा काम है। बड़ी आशा लेकर परमात्मा ने बच्चे को दिया है। इसे जितना संवारोगी, परमात्मा का उतना ही आशीष बरसेगा। परमात्मा को निराश मत करना, यही मेरी तुमसे प्रार्थना है।